ये बहुत मजेदार है गुलनाज, शुक्रिया। और हाँ, थोड़ी सी मिर्च और डाल दो। लेवेंट को ये सूप स्पाइसी पसंद है। जरूर। लेवेंट भाई के आने में कितनी देर है? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे मेरी जान। 1, 2, 3 यानी इतने सारे मिनट। हाँ, इतने सारे मिनट। हाँ, लगता है आ गए हैं। चलो चलो चलो। उफ, लेवेंट भाई नहीं है। जी कहें। आपके लिए डिलीवरी है। बहुत शुक्रिया। किसने भेजा है? पता नहीं, भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा। अल्लाह अल्लाह। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी। मरियम, मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं कि तुम ताकीन से शादी कर रही हो। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मरियम, मरियम, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखकर बताओ मुझे, तुम ऐसी हरगिज नहीं और हो भी नहीं सकती। मेरी बचपन की दोस्त जिसे मैं बहुत चाहती हूँ वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी प्यारी दोस्त ये बेवकूफाना हरकत नहीं कर सकती। वो ताकिन है, ताकिन। वो ताकिन जो सबको तकलीफ देता है। तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? बताओ ना, कैसे करोगी? तुमने कहा लेवेंट का इंतजार नहीं कर सकती। अरे वो बेकसूर है, जल्दी रिहा हो जाएंगे। वाकई में इस बात की खुशी है कि वो रिहा हो जाएंगे। मरियम, तुम प्लीज अपने फैसले पर एक बार और सोच लो। अपनी जिंदगी जाया ना करो। नजरसानी के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो फिर मुझे कोई एक वजह बताओ, कोई ऐसी वजह बताओ कि मुझे तुम पर यकीन आ जाए। मरियम, ताकिन को तुम नहीं चाहती, ये बात हम दोनों जानते हैं, तो उससे शादी करने की वजह मुझे आखिर क्यों नहीं बता रही हो? क्योंकि मुझसे शादी के लिए वो बेहतरीन शख्स है। मेरा मतलब, लेवेंट अगर जेल नहीं भी जाते तो वो मेरा मुस्तकबिल नहीं थे। ये बात तुम भी जानती हो। हम दोनों तो मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, तुम्हें वो बेहतरीन शख्स बहुत मुबारक हो। आखिर हमें ये इनविटेशन कार्ड क्यों भेजा है उसने? शर्म नहीं आई उसे? पुरसुकून हो जाए उल्विया साहिबा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए, लेवेंट साहब इतने दिन के बाद घर आ रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसे जल्दी से डस्टबिन में डाल दो गुलनाज। ठीक है। हाँ, और ख्याल रहे कहीं लेवेंट ना देख ले। आज मरियम की शादी का उसको पता न चले। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन वो इस तकलीफ से गुजरे। वो पहले ही बहुत तकलीफ में उठा चुका है। बिल्कुल परेशान मत हो आप, मैं इसे फौरन डस्टबिन में डाल देती हूँ और एस्ली को भी समझा देती हूँ, किसी को इस बारे में ना पता चले। फिक्र मत करें आप। ठीक है।
लें ताकिन भाई। शुक्रिया। क्या मरियम से बात हुई है आपकी? वो आ रही है ना? नरीमान, तुम उन चीजों में टांग मत अड़ाओ जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देखो वक्त क्या हो गया, देर हो रही है, जाओ तैयार हो जाओ। ओह, मेरी होने वाली प्यारी बीवी, खुश आमदीद। कहाँ थी? लेवेंट को देखने गई थी ना? हाँ बिल्कुल, देखना चाहती थी कि रिहा हुए हैं कि नहीं। तो रिहा हो गया? बात हुई? नहीं, दूर से ही देखकर वापस आ गई। आज के बाद लेवेंट को दूर से भी नहीं देखोगी, समझ गई? उसका ख्याल नहीं लाओगी, उसका ख्वाब नहीं देखोगी, उसे याद भी नहीं करोगी। अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो मरियम, ठीक है? समझ गई? तुमसे शादी करने के लिए मान गई तो तुम्हें क्या लगा ताकन कि हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे? मुझे धमकियां देकर लेवेंट को मेरी जिंदगी से निकाल सकते हो। हाँ, तुम मुझे उनसे जुदा जरूर कर सकते हो, लेकिन उन्हें मेरे दिल से कभी नहीं निकाल सकते। रूह तक में बस चुका है वो शख्स मेरी। तुमसे मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं कर पाऊंगी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। एक ऐसी औरत के शौहर बनोगे जो तुमसे प्यार ही नहीं करती। अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना तुम कि मैं तुम्हारी नहीं। बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है तेरा मालिक। मेरा बेटा अपने घर आ गया। हाँ, अपने घर। बुरा वक्त गुजर गया, परेशान ना हुआ। आज तो खुशी का दिन है, ये आंसू कैसे अम्मी जान? ये आंसू तो खुशी के हैं बहादुर साहब। खुश आमदीद लेवेंट साहब। खुश आमदीद लेवेंट सर। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए लेवेंट साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलिए अंदर चलिए, सब बाहर ही खड़े हो गए। लेवेंट अब घर आ गया है, ये तो खुशी की बात है। आप लोग रो रहे हैं। ठीक कहा मेलिस। लेवेंट, अब अंदर जाओ और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। मैं ऑफिस चलता हूँ। ऑफिस आने का सोचना भी मत, मैं सब संभाल लूंगा, परेशान मत होना। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया जमील। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते? हमारे साथ खाना खा के जाना। अगली दफा खाना जरूर खाऊंगा ओल्विया आंटी, अभी जरा जरूरी काम है मुझे ऑफिस में। ठीक है, इंतजार रहेगा तुम्हारा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत हेल्प की हमारी लेवेंट को वापस लाने में। तुम्हारा शुक्रिया हम कैसे अदा करें जमील? भाई, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। लेवेंट मेरे भाइयों से बढ़कर है। मेरी जगह अगर ये होता तो वो भी यही करता, बल्कि इससे ज्यादा कहीं बढ़कर करता। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। चले, देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अल्लाह हाफिज बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो तुम यहाँ आओ।
मरियम, अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। rağmen dokun hayatıma getir sevdiğimi bırak benim kollarıma aşk मुझसे शादी her şeye करोगी? rağmen ısıt आखिर ये दर्द कैसे सह पाऊंगी? dindir कैसे होगा मुझसे ये? götür mutlu yarınlara aşk her şeye rağmen dokun hayatıma getir sevdiğimi bırak benim kollarıma aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi dindir kederimi götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma getir sevdiğimi bırak benim kollarıma. सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी हर चीज जा चुकी है, ऐसे जैसे कि तुम कभी यहां पर थी ही नहीं। Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma getir sevdiğimi bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi dindir kederimi götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma getir sevdiğimi bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi dindir kederimi. हमारी खुशी को तुम कैसे ठुकरा के जा सकती हो मरियम? कैसे? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। Sensiz kırık dökük ömür aşk gel de yüzümü güldür aşk tenimde yangınım büyür aşk sensizlik लेविन भाई, ölümdür. क्या आपको भी आपा याद आ रही हैं? आपा यहाँ कभी नहीं आएंगी, मुझसे मिलने भी नहीं आएंगी। लेकिन वो क्यों? क्योंकि लेविन भाई आज आपा की। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरी जान, नीचे चलते हैं। लेविन भाई फ्रेश होकर नीचे आ जाएंगे। शुक्र है वक्त पर पहुंच गई, वरना ये छोटा सा बच्चा सब कुछ खराब कर देता। इसे शादी का किसने बताया? अल्लाह करे मरियम की शादी जल्दी हो जाए। उमर क्या बताना चाहता था मुझे? क्या हो रहा है आयशा? बताओ दुगान, क्या चाहते हो?
मैं ये पूछना चाहता था कि तुम ताकिन और मरियम की शादी में आओगी? नहीं जाऊंगी मैं। ये शादी एक गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। मरियम ताकिन से प्यार नहीं करती, ये तुम भी जानते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मैं चलता हूं आयशा। आयशा, कहीं मरियम और ताकिन की शादी भी तुम्हारी शादी की तरह नकली तो नहीं? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानती हूं। हाँ, लेकिन तुम कब तक इस झूठ के सहारे जिंदगी गुजारोगी? देखो आयशा, इसमें कोई शक नहीं कि जमील एक अच्छा इंसान है। वो नाखुश होकर भी तुम दोनों का ये रिश्ता कभी खत्म नहीं करेगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। अगर कभी उसे सच्चा प्यार हो भी गया तो तुमसे किए हुए इस वादे के डर से कभी इस रिश्ते को खत्म नहीं करेगा। तुम जानती हो कि जमील कितना बाज़मीर इंसान है। वो कभी ख्यालों में भी किसी को जानबूझ के तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम जो कर रही हो वो ठीक है क्या? उसका तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करना सही है क्या? कभी सोचा तुमने तुम कितनी सेल्फिश हो रही हो? रिलैक्स हो जाओ महिलिस, कुछ ही वक्त रह गया है। उसके बाद मरियम की ताकिन से शादी हो जाएगी और लेवेंट तुम्हारा हो जाएगा। खाना लग गया है, आ जाएं। लेवेंट नहीं आया अभी तक। मैं आ गया अम्मी जान, आ गया। बेटा, तुम्हें चंद लम्हों भी ना देखूं तो डर जाती हूँ। लेवेंट साहब, सारी डिशेस आपकी फेवरेट हैं, सब खाना पड़ेगा। शुक्रिया गुलनाज़ आपा। 3 दिन में 3 किलो वेट बढ़ाना है। ये टेबल को देखकर तो ऐसा लगता है लेवेंट के साथ साथ हमारा वजन भी बढ़ जाएगा। लेवेंट कमजोर हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं पहले जैसा ही हूँ। माँ की नजरों से देखो बेटा। चलो अब बैठो। आ जाओ, शुरू करते हैं। आपा, आप अंदर जाकर देखें कि क्या कर रही है वो। ताकिन को आप जानती हैं, अगर उसके आने से पहले वो तैयार ना हुई तो वो मसला खड़ा कर देगा हमारे लिए। ताकिन तैयार होने गया है, जल्दी नहीं आएगा। अरे आप एक बार अंदर जाकर देख तो लें उसे। वाह, इस घर में काम करने के लिए मैं ही तो रह गई हूँ। हेलो नूरगुल। क्या लेवेंट रिहा हो चुका है? मुझे पता था कि वो रिहा हो जाएगा। नहीं नूरगुल, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें उसके रिहा होने की वजह पता चली? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। पहले मुझे जाकर मरियम को यह खबर देनी होगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, कितना जालिम है ताकिन। उसकी जिद और हठधर्मी की वजह से मरियम को, लेवेंट को खोना पड़ा। देखता हूं मरियम को इस खबर का पता है या नहीं। मेरी बेटी मत रो मरियम, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। जानती हूँ उम्र से दूर नई जिंदगी शुरू करना मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ आदी हो जाओगी। थोड़ा ब्लशन और लगा देती हूँ, भूत की तरह सफेद हो रही हो। और हाँ, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा देती हूँ, अच्छी लगेगी। देखना, प्यारी लगोगी। आपा, मुझे मरियम से अकेले में बात करनी है।
क्या हो गया आपा? कम से कम अपनी बेटी से बात तो करने दे मुझे। मैं अकेले में अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट सब्र कर जाओ, बस होने वाला है। बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें शीशा दिखाती हूँ, खुद देख लो। देखो, दिख रहा है ना कितनी प्यारी लग रही हो। अरे जरा मैं भी तैयार हो जाऊं जाके। ओ भाई, क्या हैंडसम लग रहे हैं। आज का दिन तो आपके नाम है। क्या वाकई? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। भाई, हम दुल्हन को लेकर फौरन निकल पड़ते हैं, क्या कहते हैं? तुगान, मुझसे ज्यादा तुम पुरजोश हो। आज मेरी शादी हो रही है। मरियम और मैं एक साथ जाएंगे, परेशान मत हो। चलो। मरियम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम ताकिन से शादी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि तुमने शादी के लिए हां कह दी, लेकिन तुम मुझसे ये छुपा नहीं सकती। मैं जानता हूं तुम उदास हो, सब नजर आ रहा है। देखो बेटी, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ साफ नजर आ रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस शादी से इनकार कर सकती हो। ठीक हूं मैं बाबा, फैसला कर चुकी हूं, इसी से शादी करूंगी। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि लेवेंट रिहा हो चुका है। वाकई में? ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब हुआ कि लेवेंट के रिहा होने की खबर सुनने के बाद भी तुम ताकिन से शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो? जी बिल्कुल। मेरी शादी का लेवेंट की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है बाबा। इजाजत हो अगर आपकी, तो अब मुझे अपनी शादी के लिए तैयारी करनी है। मुझे पता चल गया, ये सिर्फ लेवेंट को बचाने के लिए ताकिन से शादी कर रही है। ताकिन, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे लेवेंट की दौलत से हाथ धोने पड़ रहे हैं। बाबा, मेरे पास आपसे कहने के लिए अब कुछ नहीं है। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं भी चलता हूं, फिर जाकर तैयार हो जाता हूं। बस आज का दिन गुजर जाए। ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मी जान? अरे हाँ बहादुर, आज की खबर पता ही नहीं चली तुम्हें। सुबह एक इनविटेशन आया। कैसा इनविटेशन उर्विया आंटी? मरियम ताकिन से शादी कर रही है। क्या कह रही हैं अम्मी? हमें दावतनामा भेजा है उसने। शादी किस दिन हो रही है? आज।
यकीन नहीं आ रहा मुझे। इनविटेशन कार्ड फेंक दिया ताकि लेवेंट को परेशान करने के लिए खुद ना बता दे। मेरा बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा, हम उसे कैसे संभालेंगे नहीं जानती। परेशान ना हो, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। भाई ठीक कह रहे हैं उल्विया आंटी, आप रिलैक्स हो जाएं, परेशान बिल्कुल ना हो। हद है ताकिन हद है, ये क्या हरकत की है, शादी होने तक सब्र नहीं कर सके। ये लीजिए बहादुर साहब। शुक्रिया एस्ली। एंजॉय करें। अब ये ले मैला साहबा। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। ओके। एस्ली, उमर को देखा है क्या? खाला के साथ किचन में, आप कहें तो बुला दूं उसे। नहीं, रहने दो, शुक्रिया। मैं उसे देख के आता हूं। क्या कर रहे हो छोटे कैप्टन? इसे देख रहा हूँ। ये क्या है? पता नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। गुलाम आंटी ने फेंक दिया था, फिर मैंने वहाँ से उठा लिया। चाहो तो मैं पढ़कर सुना दूं तुम्हें। यही ले। मरियम आ रही है, देखो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। चलो स्कार्फ कहाँ है? अरे क्या कह रहा हूं मैं, अभी तो बाल बनवाने जाना है। चलें, वहां चलते हैं, वहां से शादी हॉल पहुंच जाएंगे। चलो, काफी देर हो गई है, चलो।
ठीक है भाई, फिर वहीं मिलते हैं। ठीक है। बाग के पास वाला वेन्यू है। बेटा, उसे छोड़ दो, जाने दो। अगर तुमसे प्यार करती तो क्या ताकिन से शादी करती? मुश्किल वक्त में उसने तुम्हारा साथ छोड़ा है लेवेंट। लेवेंट, होश से काम लो। उसने उम्र तक कभी नहीं सोचा, खुद गर्ज बन के ताकिन से मंगनी कर ली। मरियम ऐसी नहीं है भाई। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मरियम ऐसा कुछ भी कर सकती है। मैं मरियम को समझने में गलती नहीं कर सकता। उसके इस फैसले के पीछे जरूर कोई वजह है भाई। अम्मी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर कभी उसे सच्चा प्यार हो भी गया तो तुमसे किए हुए इस वादे के डर से कभी इस रिश्ते को खत्म नहीं करेगा। तुम जानती हो कि जमील कितना बाज़मीर इंसान है। वो कभी ख्यालों में भी किसी को जानबूझ के तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। तुम जो कर रही हो वो ठीक है क्या? उसका तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करना सही है क्या? कभी सोचा तुमने तुम कितनी सेल्फिश हो रही हो? ओया ने ठीक कहा। मेरा कोई हक नहीं कि जमील को उसकी पसंद की जिंदगी से दूर रखूं। उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। आयशा, कहीं जा रही हो क्या? मरियम की शादी पर जा रही होगी। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करके आती हूँ। हाँ। मिस्टर लेवेंट का बताएं, वो कैसे हैं? वो ठीक होने की तवक्को कैसे करें? घर वाले खुश हैं, पर लेवेंट, उसने रिहा होते ही मरियम का पूछा। उसे शादी का पता चलता तो न जाने वो क्या करता। मरियम इस तरह कर सकती है, मैं यकीन नहीं कर पा रही। मिस्टर लेवेंट जानकर भी क्या कर पाते जमील? मरियम फैसला कर चुकी है। अगर उसे इस फैसले में शक होता तो यूं शादी ना करती वो। लेवेंट अब उसका फैसला नहीं बदल सकता, नामुमकिन है। ठीक कहा। मुझे जाना होगा, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। नहीं मरियम, तुम्हें इस दिल ने चाहा है, आंखों से नहीं दिल से परखा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जैसा सबने कहा, अगर तुम वाकई खुश होती, अगर तुम वाकई ताकिन से प्यार करती, तो तुम शादी के दिन मुझे देखने ना आती। कुछ तो गड़बड़ है, जानता हूं मैं। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। ये शादी ना करो। मैं तुम्हें उस आदमी से शादी नहीं करने दूंगा। संभाल के आओ मरियम, जल्द ही तुम मेरी बीवी होगी मरियम, और तुम्हारा हाथ, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या मरियम से बात की? क्या तुमने उसे मना लिया? नूरगुल, मुझे पता चल गया मरियम ताकिन से ये शादी असल में लेवेंट को बचाने के लिए कर रही है, और अब मैं लेवेंट की बेशुमार दौलत को सिर्फ अपने ख्वाबों में ही देख सकूंगा। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो कैसे? मैं रास्ते में हूँ। मैं एक इतना बड़ा राज जानती हूँ
कि लेवेंट हमें उसके बदले माला माल कर देगा। भरोसा रखो तुम मुझ पर, मैं बस आती हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा नूरगुल। मैं अपनी बेटी की शादी ताकिन से करके पूरी जिंदगी हरगिज पछताना नहीं चाहता। किसी भी तरह ताकिन से जान छूट जाए। क्या बात है मैलिस, क्यों कॉल्स कर रही हो और मैसेजेस भी? लेवेंट को पता चल गया है, वो रास्ते में है। शादी करने में देर मत करना। अच्छा है मैलिस, अपनी आंखों से मेरी खुशी देखेगा। गवाह कहाँ है? कोई रास्ता नहीं आयशा, जाकर ऐसा करना ही होगा। जमील, अगर तुम एक बार इन फाइल्स को देख लो तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। जमील, अभी भी नाराज हो मुझसे? बाद में बात करेंगे ओया। ठीक है, जैसे तुम चाहो। खुश आमदीद आयशा। साइन करवाने हैं। ओया, क्या तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हो? जरूर। ये तुमने क्यों किया आयशा? क्या तुम्हें वाकई मुझसे डाइवोर्स चाहिए? माफ कीजिए, लेकिन अब मैं शादी के इस खेल से थक गई हूं। इस वजह से मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। दुर्मुश की बेटी मरियम ताकिन बिन तैलीस से अपने होशो हवास में इस शादी को इन गवाहों के सामने कबूल करती हैं? नहीं मरियम, इनकार कर दो। हाँ मत कहना। अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
Bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. हाँ मत कहना मरियम। Bir umut ışığı ol da gir. माफ कर दीजिएगा मुझे लेवेंट, भूल जाइएगा मुझे, मेरे बगैर खुश रहिएगा। अगर मेरी आंखों में देखकर हाँ बोला तो हमारे दरमियान सब खत्म। मेरी आंखों में मत देखें, आपकी आंखों में देखते हुए निकाह कैसे कबूल करूं? Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir मिस मरियम, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam